सब ठीक रहें, आनंदित रहें, उन्नति करें और परिश्रम करें। आज विषय विशेष है कैसे जीवन को आगे ले चलें कि हम इसकी दौड़ में पिछड़े नहीं। आप फिर से समझ लीजिए, जीवन एक दौड़ है। जीवन की दौड़ सबको दौड़नी पड़ती है। आप दौड़ रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं जो दौड़ रहे हैं। बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रतियोगिता है दौड़ में। इसमें लगातार बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। दौड़ जारी है और एक स्थल आता है जहां पर परिणाम दिए जाते हैं। उस स्थल पर पहुंच करके जो विजयी होते हैं वो सफल कैंडिडेट बताए जाते हैं, और जो उस स्थल पर सबसे पहले नहीं पहुंचते हैं वो पिछड़ जाते हैं। वो दौड़ से, उस दौड़ से बाहर हो जाते हैं जो दौड़ आयोजित थी। इस प्रकार अनेक तरह की दौड़ जीवन भर चलती रहती। उनमें आपको लगातार दौड़ना पड़ता है, परिणाम सामने आते हैं। किसी में आप सफल होते हैं और किसी में असफल होते हैं। लेकिन ये जितना हम सुनते हैं उतना सरल है नहीं। ये अत्यंत मिक्स्ड स्थिति होती है। इसमें देखना पड़ता है कि आप दौड़ में क्यों पिछड़ रहे हैं। इसमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या जो आगे निकलते हैं, जो विजयी होते हैं, वे वास्तव में हमसे अच्छे हैं, हमसे अधिक उपयुक्त हैं। लेकिन विश्लेषण करते समय कठिनाई होती है। जो सफल हो जाते हैं वो खुशियां मनाते हैं और सफलता की बातें करते हैं कि वो क्यों सफल हुए, और इस तरह से सफलता जब मिल जाती है तो वो आगे निकल जाते हैं, आपसे जीवन में आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो असफल होते हैं उनका मनोविज्ञान गड़बड़ा जाता है। असफल व्यक्ति फिर ये नहीं सोचता है कि वो क्यों असफल हुआ है। कभी सोचता है तो बहुत कम सोचता है। वो अधिकांश इस सोच में लगा देता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, या जो सफल हुए हैं वो इसके पात्र नहीं थे, वो धोखे से सफल हो गए, या उन्होंने बेईमानी की, या रेफरी ने बेईमानी की। कुल मिलाकर के जो असफल व्यक्ति होता है वो लगातार उंगली दूसरे की ओर उठाता है, अपनी तरफ वो उंगली नहीं करता है। अब जब आत्म परीक्षण नहीं करोगे, अपनी असफलता के लिए क्या क्या आप उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर डालें, ये तय नहीं करोगे। ये मानते हैं कि दूसरों का कुछ दोष हो सकता है, लेकिन अधिकांश दोष आप ही का होगा जो पिछड़ गया है। उसको जिस तरह से आत्म परीक्षण करना चाहिए, जिस तरह से उसको अपनी एक एक कमी निकाल करके देखना चाहिए कि वो भविष्य की दौड़ में इन कमियों को दूर करके दौड़ेगा
और निश्चित सफलता पाएगा। इसके लिए समय भी आपको ज़्यादा देना है, इसके लिए आपको शक्ति भी ज़्यादा देनी है, आपको इसके लिए ऊर्जा भी ज़्यादा लगानी है, आपको इसके लिए सारे संसाधन जुटाने होंगे कि अगली दौड़ में आप निश्चित रूप से सफल हों। मगर आप अपना समय नष्ट करते हैं ये देखने में कि दूसरे कितने दोषी हैं। दूसरे दोषी हैं ये एक बिंदु हो गया, मगर उत्थान तो आपको अपना करना होगा। दूसरों से सीखना होगा, जो आगे निकल गए हैं उनसे कुछ सीख सकते हैं कि किन कारणों से वो आगे निकले हैं, उनको सीख करके आप उपयोग कर सकते हैं। ये दौड़ में एक दूसरे का सहयोग होता है, भाई भतीजावाद भी होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करके लोग आगे निकलते भी हैं। तो ये तो आपके साथ भी है, आप भी सहयोग एक दूसरे का करते हैं। तो ये तो संभव नहीं कि जो दौड़ में आगे निकलता है वो थोड़ा रुक करके आपका इंतज़ार करे कि भाई जो हमारे पीछे रह गए हैं वो भी हमारे साथ आ जाए, साथ दौड़ेंगे। ये समाज सेवा वास्तव में जो यथार्थ जीवन है उसमें वो नहीं करते हैं जो दौड़ में आगे निकल रहे होते हैं। तो सारा दारोमदार आप पर है, जो पिछड़ रहे हैं उन पर है कि कैसे दौड़ें ताकि वो आगे निकले। और ऐसा नहीं है कि आप दौड़ में काबिल नहीं हैं, काबिल हैं, लेकिन आप अपने अंदर की ताकत को निकाल नहीं रहे हैं, अपने अंदर की क्षमता को पहचान नहीं रहे हैं, और उसी में आप लगे रहते हैं, दूसरों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं। अपने दोष ढूंढेंगे नहीं, अपनी खूबियां भी नहीं ढूंढते हैं, अपनी विशेषता भी नहीं ढूंढते हैं कि कौन सी विशेषता आपके अंदर है जिससे कि आप दौड़ में आगे निकल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज इस संक्षेप वार्ता में आपको कुछ लगेगा कि हाँ, हमें दूसरे की तरफ ध्यान देने पर अच्छा है कि हम अपने पर ध्यान दें, अपने विकास पर ध्यान दें, अपने उत्थान पर ध्यान दें, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दें। आपका पुरुषार्थ आपके साथ है, आप अपनी आत्मा को सर्वोच्च बनाएं। कवि बुद्ध ने भी कहा था अपदीपो भव, और मैं बार बार कहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि। आपके अंदर ब्रह्म का वास है, आप स्वयं परमात्मा आत्मा दोनों रूपों में एक ही समान है। और अगर आप अंदर झांकते रहेंगे तो निश्चित रूप से दौड़ में आगे निकलेंगे, और दौड़ में आगे निकलें ये हमारी शुभकामना है, और अभी भी है, हमेशा रहेगी, बाद में भी रहेगी। लेकिन अपनी शक्ति को पहचान करके आप दौड़ में आगे निकलें, और दूसरों पर समय देने के बजाय अपने पर समय अधिक दें। धन्यवाद एवं